नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें प्रमुख हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव और त्रिलोचन शास्त्री। इनके अतिरिक्त सुमित्रा नंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध होते हैं। प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना की है। इनकी रचनाओं में कल्पना का अभाव है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषित वर्ग है, जिसका प्रगतिवादी कवियों ने सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया है। नागार्जुन। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन का विशिष्ट स्थान है। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली भाषा में ये यात्री के नाम से लिखते रहे तथा हिंदी में इन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन दीपक पत्रिका के संपादक भी रहे। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर नागार्जुन नाम ग्रहण किया। नागार्जुन की रचनाएं व्यंग्यपरक हैं। व्यंग्यपरक रचनाओं में ये कुशल शिल्पी माने जाते हैं। पहले इन्होंने यात्री के नाम से अपनी काव्य रचना प्रारंभ की। बाद में बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेने के बाद अपना नाम नागार्जुन रख लिया। फिर इसी नाम से काव्य रचना करने लगे। राजनीतिक रूप में नागार्जुन साम्यवादी विचारधारा के पोषक रहे। इसीलिए इनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाकर, शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाकर तथा अन्याय एवं अत्याचार का विरोध करने वाली कविताओं की रचना करके इन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा का पोषण किया। नागार्जुन सत्ता, व्यवस्था एवं पूंजीवाद के प्रति आक्रोश व्यक्त करने में निरंतर अग्रणी रहे। इनकी कविता में राष्ट्र प्रेम है तथा आज़ादी के बाद की भारत की यथार्थ तस्वीर है। कवि नागार्जुन ने युगीन यथार्थ एवं समसामयिक चेतना को अपने काव्य का विषय बनाया। नागार्जुन के काव्य में यथार्थ का चित्रण अपनी पूरी नग्नता एवं सच्चाई के साथ हुआ है। उन्होंने कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया। कवि जानता है कि हमारे वर्तमान समय में सत्य बोलना पाप है और चापलूसी करना, झूठ बोलना युग धर्म बन गया है। नेता किस प्रकार गांधी के नाम पर वोट बटोरकर गांधी जी के सिद्धांतों को तिलांजलि दे रहे हैं, इसका यथार्थ चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है।
कवि नागार्जुन ने मजदूर, किसान, व्यापारी, नेता, जमींदार सब पर दृष्टिपात करते हुए उनका यथार्थ चित्रण अपने काव्य में किया है। उन्हें सामाजिक विषमता पर आक्रोश है। व्यक्तिगत अभावों से पीड़ित जनता से उन्हें सहानुभूति है और शोषकों के वैभव एवं विलास पर वे खुलकर व्यंग्य करते हैं। देश की वर्तमान दशा से वे दुखी हैं और चाहते हैं कि महापुरुषों के व्यक्तित्व को प्रांतीयता की कैद से मुक्ति दी जाए। नागार्जुन को लोक कवि कहना भी समीचीन है। वे जन कवि हैं, जनता के चारण हैं। उनकी लोक दृष्टि अत्यंत व्यापक है। नागार्जुन कहीं राजनीति एवं राजनीतिक नेताओं पर व्यंग्य करते हैं तो कहीं पूंजीपतियों की लोलुपता एवं स्वार्थपरता को अपना काव्य विषय बनाते हैं। निश्चय ही उनकी लोक दृष्टि व्यापक कही जा सकती है। नागार्जुन की कविता में जनजीवन की आशा आकांक्षा है। वे सामाजिक चेतना से युक्त हैं तथा उनमें जनवादी स्वर सर्वोपरि है। कवि नागार्जुन की रचनाएं निम्न हैं: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्माकुर, तुमने कहा था। केदारनाथ अग्रवाल। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का प्रमुख स्थान है। केदारनाथ अग्रवाल एक प्रगतिवादी कवि हैं, किंतु जीवंत प्रकृति चित्रण के लिए अधिक ख्यात रहे हैं। ये पेशे से वकील थे। साम्यवाद में इनकी दृढ़ आस्था थी। इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता भी हैं। जनवादी कवि होने के कारण इन्होंने ग्रामीण प्रकृति के चित्र अपनी कविता में अधिक उतारे हैं, जो खेत खलिहानों से संबंधित हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, फसल सब कुछ इनकी कविताओं में उपलब्ध हो जाता है। कवि केदारनाथ की प्रकृति परक कविताओं पर बुंदेलखंड की धरती का प्रभाव है। केन नदी का सौंदर्य उनकी कई कविताओं में झलकता है। केदारनाथ जी की कविताओं में प्रकृति के विविध रूप चित्रित हुए हैं। यह प्रकृति खेतों, खलिहानों, बाग बगीचों वाली वास्तविक प्रकृति है। कल्पना लोक का कोई उद्यान नहीं। कविवर केदारनाथ जी की प्रकृति परक कविताओं में बुंदेलखंड की धरती की सौंधी महक है। केदारनाथ अग्रवाल का मन खेत खलिहान की प्रकृति में बहुत रमा है। केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति के मधुर, मादक एवं सरस चित्र ही अंकित किए हैं। वे उसकी मस्ती, आनंद को अपने काव्य का विषय बनाते हैं। ये प्रकृति निराशा में आशा का संचार करती है। इसको अग्रवाल जी ने अपनी रचनाओं में बखूबी चित्रित किया है। इनके प्रकृति चित्रण में छायावादी भावुकता, रोमानियत एवं कल्पनाशीलता का नितांत अभाव है। यह तथ्यपरक है।
तथा यथार्थ से संबद्ध है और उसमें जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते हैं। कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी उनकी प्रकृतिपरक रचनाओं में अभिव्यक्त हुआ है। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति एवं सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी प्रकृति चेतना जिस प्रकार छायावादी प्रकृति चित्रण से अलग है, उसी प्रकार उनका सौंदर्य बोध भी छायावादी सौंदर्य चेतना से अलग है। प्रगतिवादी कवि सौंदर्य को समस्त प्रकृति में व्याप्त मानते हैं। जीवन के सभी पक्षों में वे सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं। उन्हें खेत खलिहान में प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा में, नदी, वन, पर्वत में वह सौंदर्य दिखाई पड़ता है। उनका सौंदर्य बोध यथार्थ की कड़ी धूप में निःसृत है। छायावादियों की भांति वे कल्पना लोक में सौंदर्य का संधान नहीं करते, अपितु आसपास के जीवन में इस सौंदर्य को देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की सौंदर्य सृष्टि मार्क्सवादी सौंदर्य चेतना से अनुप्राणित है। वे सौंदर्य को जीवन से पृथक नहीं मानते। ग्रामीण जीवन का सौंदर्य उनकी कविताओं में प्रचुरता से उपलब्ध होता है। केदारनाथ जी के काव्य संकलन नींद के बादल में प्रेम परक कविताएं हैं, जो कवि की सौंदर्य दृष्टि एवं प्रणय भावना को व्यक्त करती हैं। कविवर केदारनाथ अग्रवाल की सौंदर्य चेतना ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। वह हृदय की वास्तविक अनुभूति है तथा उसमें काल्पनिक भाव बोध का नितांत अभाव है। यह सौंदर्य दृष्टि मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित है। प्रगतिवादी कवि होने के नाते ये शोषण का विरोध करने वाले ऐसे कवि हैं जिन्होंने पूंजीपतियों की हृदयहीनता एवं क्रूरता की खुलकर निंदा की है। ये शोषक वर्ग को जनता का मांस नोचने वाला गिद्ध कहते हैं। किसानों की दयनीय दशा के लिए वे पूंजीपतियों, मिल मालिकों, सूदखोरों, राजनीतिक नेताओं को उत्तरदायी ठहराते हैं। देश की वर्तमान दशा का चित्रण करते हुए वे करोड़ों बेरोजगारों की बात करते हैं, भूखे नंगे लोगों का चित्रण करते हैं। प्रगतिवादी कविता का संबंध जनसाधारण के जीवन से होता है, इसलिए केदारनाथ जी जनसाधारण का चित्रण करते हुए जनवादी कवि कहे जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी की कविताओं में प्रगतिवादी चेतना को देखा जा सकता है। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर अपूर्वा। रांगे राघव। रांगे राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और उसमें अनुप्राणित सामाजिक संवेदना की शक्ति है। इनके कविता संग्रह राग के दीपक में प्रकृति छवि का चित्रण हुआ है। रांगे राघव की रचनाओं में प्रगतिवादी चेतना का स्वर मुखरित हुआ है। रांगे राघव की रचनाएं अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, राग के दीपक,
शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी रचनाओं में शोषण एवं अन्याय का विरोध हुआ है। ये गांधी की अपेक्षा मार्क्सवाद के समर्थक थे। इनके काव्य में भाव, विचार एवं शिल्प का सुंदर समन्वय है। इनके काव्य संग्रह हिल्लोल में प्रणयानुभूति के चित्र हैं और जीवन के गान काव्य संग्रह में रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं निम्न हैं: हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरीं, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा है, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। त्रिलोचन। इनकी कविताओं में धरती की सौंधी महक है। त्रिलोचन की कविताओं में तटस्थता एवं भावुकता का समावेश है। कवि त्रिलोचन की प्रमुख काव्य रचनाएं निम्न हैं: धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। इन कवियों के अतिरिक्त छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं भी प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित हैं। निराला जी ने पूंजीपतियों को फटकारते हुए कुकुरमुत्ता नामक कविता लिखी। निराला जी की अन्य कविताएं भी प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत की ताज जैसी कविताएं भी प्रगतिवादी कविताएं हैं।